नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। और ये टेक्निकली ग्रामर की लास्ट क्लास है भाई, ठीक है ना। इससे इससे इसके बाद में जो सेशंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव क्लास के आएंगे सेशंस, ठीक है ना। ये आप लोगों की टेक्निकली जो ग्रामर होती है उसकी लास्ट क्लास है, ठीक है ना। तो क्लास बड़ी शानदार क्लास होने वाली है और आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस रहेगा, जो कि आप लोगों के हाई कोर्ट 4th ग्रेड के सिलेबस में दे रखा है, ठीक है, मेंशन कर रखा है। तो अगर आप लोगों ने ये क्लास देख ली तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं तरीका बता दूंगा आप लोगों को, तो गलत नहीं होंगे आपके, है ना। बड़ी शानदार क्लास होने वाली है और क्लास में पूरा एंड तक बने रहना और क्लास को पूरा वॉच करके जाना, ठीक है। और ये क्लास आपको अच्छी लगे, वाकई में अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, क्योंकि आप ही लोगों के लिए है, आप ही लोगों के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है। और है ना, तो चलिए आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना, मैं मार्कर ले लेता हूं, है ना। देखो, अब आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ये आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है, ठीक है, मेंशन कर रखा है। और वैसे ये टॉपिक काफी उलझाने वाला टॉपिक है, ठीक है, और काफी एडवांस लेवल वाला टॉपिक है। तो आपको आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है ना। और इससे पहले एक और आप लोगों को बात बताऊं कि अपना जो ग्रामर का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और अब जो टॉपिक बचे वो सारे के सारे वोकेब के बचे, इनकी मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्लास दूंगा, ठीक है। उसमें थ्योरी पढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं है, थ्योरी का कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो कि वन वर्ड है और जैसे अपोजिट वर्ड है, एंटोनिम है, सिनोनिम है, ठीक है। इनकी क्या थ्योरी दूं, ये तो वोकेब का ही पार्ट है। तो आप लोगों को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्लास मिलेगी, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्लास का शेड्यूल है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। इससे पहले मैंने जितनी भी क्लासेस करवाई है, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी क्लासेस करवाई है, अगर वो क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी है तो बहुत कुछ मिस कर दिया, ठीक है। और ट्रिक के माध्यम से सारी की सारी क्लासेस मैंने करवाई है, ठीक है। जहां पर ट्रिक की जरूरत पड़ती है वहां पर ट्रिक्स काम में ली है, और जहां पर सीधे बताने की जरूरत पड़ती है वहां पर मैंने सीधे बताया, ठीक है। अगर वो क्लासेस नहीं देखी है तो जाकर क्लासेस वो देखो, ठीक है ना। भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, लेकिन देखना जरूर वो क्लासेस। अगर डायरेक्ट इस क्लास पे आओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस। ये देखो, ये ना, ये क्लोज का ही पार्ट है, यूं मानो ये क्लोज का ही पार्ट है, ठीक है, क्लोज का ही पार्ट है ये। अब देखना, पहले ये देखेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। अपन सेंटेंस को पढ़ने से पहले, इन सेंटेंस को पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। सेंटेंस होता क्या है और इसमें क्या क्या चीजें होती है। अब देखना, जैसे मान लो कि सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यानी मतलब कि वर्ड्स का, शब्दों का एक सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट है, वही क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। अब देखना, ये कहीं ना कहीं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग मिलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ठीक है ना। जहां देखो कहीं एग्जाम में बताने की जरूरत पड़ेगी, जिसके सिलेबस में ये मेंशन कर रखा होगा तो वहां पे जरूर बताएंगे हम, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए इतना ही समझो, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है, या और इसके ऊपर जाओ तो ये क्लोज का हिस्सा है, ठीक है। अब देखना, जैसे मान लो कि रमेश इज सिंगिंग, ठीक है, इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ये क्या है, एक सेंटेंस है, ठीक है। रमेश इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये एक सेंटेंस है और ये इसका सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट है। कहने का मतलब कि SVOCA, ठीक है, SVOCA के अकॉर्डिंग ये सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज हुआ, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं सेंटेंस, ठीक है। अब छोटी क्लासों में आप लोगों को बताया होगा कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है ना। तो वो उसी लेवल के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन आप लोगों को यह समझना है कि शब्दों का सही अरेंजमेंट है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, वही सेंटेंस है, ठीक है। अब देखना आगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देखो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सीधे अपन उसी पॉइंट पर अटैक करेंगे
कि जिससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आप लोगों के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस दे रखा है, लेकिन यहां पर थोड़ा बहुत आपको यह भी समझना है कि सेंटेंस के दो कैटेगरी डिवाइड की गई है इंग्लिश ग्रामर में, एक तो सेंस के अकॉर्डिंग और एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, सेंस के अकॉर्डिंग और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखना कई बुक्स में देखो सेंस के अकॉर्डिंग वो होते हैं ना, जैसे मान लो कि सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये सारे सेंस के अकॉर्डिंग जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे किसके अकॉर्डिंग जाते हैं? सेंस के अकॉर्डिंग जाते हैं, है ना। बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से? एक तो सिंपल सेंटेंस, और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक होता है कंपाउंड सेंटेंस। ये 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और आप लोगों के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस दे रखा है। इसका मतलब कि आप लोगों को वो सेंस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना। आपको बस ध्यान में रखना है, ज्यादा डीप में उनमें नहीं जाना, ठीक है। अब देखना आगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं। अब देखना कि सिंपल सेंटेंस होता है क्या है। पहले अपन सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं। अब देखना जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है वो सेंटेंस क्या कहलाता है? सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जैसे रीना इज माई सिस्टर, रीना इज माई सिस्टर, ये क्या है? रीना, ये इसका सब्जेक्ट हो गया और ये इसका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ये इसका सब्जेक्ट, ये इसका प्रेडिकेट, ठीक है। इस तरीके से अपन जानेंगे, यानी मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में आप लोगों को बता देता हूं कि मतलब इसको क्लोज भी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? क्लोज भी बोला जाता है ना। तो देखना अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मान लो कि सेंटेंस का मुख्य पार्ट कहलाता है, यानी मेन पार्ट कहलाता है सेंटेंस का, ठीक है। सेंटेंस का मेन पार्ट कहलाता है। इसके डीप में अपन को नहीं जाना, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम के लेवल का नहीं है, वो एडवांस लेवल है, ठीक है। तो इस तरीके से। और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट मतलब सब्जेक्ट के बाद में जो भी कुछ बचता है वो प्रेडिकेट कहलाता है, प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में जो भी कुछ बचता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को समझना है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इससे पहले मतलब मैं एक और एडवाइस दे रहा हूं, है ना। और भर के एडवाइस है भाई, टीचर के पास में स्टूडेंट्स के लिए भर के एडवाइस रहती है, ठीक है ना। देखना क्या कि देखो, क्लास को पूरी एंड तक देखा करो और रेगुलर रहा करो, ठीक है। नियमित रहा करो। नियमितता सबसे बड़ी चीज होती है, रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज होती है कंपटीशन एग्जाम में। आप कंपटीशन एग्जाम निकालना चाहते हो तो रेगुलर रहना ही पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू, ठीक है, विदाउट बीइंग रेगुलरिटी, ठीक है ना। अब देखना आगे। अब देखो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं। देखना कि देखो 2 या 2 से अधिक सेंटेंस होते हैं। इनमें क्या कि 2 या 2 से अधिक सेंटेंस होते हैं या फिर क्लोज होते हैं, यानी सेंटेंस को क्लोज भी बोला जाता है। समझ में आ गई चीज? क्लोज भी बोला जाता है। क्लोज मतलब इसका सेंटेंस क्या है? सेंटेंस यूं मानो कि सेंटेंस 5वीं क्लास है, क्लोज है वो क्या है? 10th क्लास है, यूं मानो, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन को समझना है कि सेंटेंस ही क्लोज है, क्लोज ही सेंटेंस है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसकी डेफिनेशन है वही, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वही है, ठीक है। अब ये क्या है? एटलीस्ट ये डिपेंडेंट क्लोज होते हैं। डिपेंडेंट का मतलब ये क्या है कि ये दोनों जो सेंटेंस होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना, यानी ये सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े रहते हैं, यानी यहां पर मैं कंजक्शन लिख देता हूं, ठीक है। कंजक्शन से जुड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे बिकॉज, सिंस, व्हेन, व्हाइल, ऑल्थो, थो, हु, व्हिच, whom, दैट, है ना। और फिर बिफोर, आफ्टर, है ना, सो दैट, इफ, ये सारे के सारे क्या कि डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब देखना एग्जाम्पल क्या है। द बुक दैट आई बोरोड इज एक्सीलेंट, ठीक है। द बुक दैट आई बोरोड इज एक्सीलेंट। तो यहां पर क्या है? देखो ये दैट का यूज हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कौन सा हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब कहने का मतलब आपको ये कंजक्शंस याद रखने जरूरी है, ठीक है। अब जैसे द मैन हु टॉट यू इज माई ब्रदर, यानी वो आदमी जिसे तुम्हें पढ़ाया वो मेरा भाई है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या है? अब आप लोगों से ये मतलब कि ये कॉम्बिनेशन नहीं बनवाएगा आप लोगों से। या तो देखो, या तो वो आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन पूछेगा, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, इस तरीके से।
आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन पूछेगा भाई। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कंपाउंड है, ठीक है, यही पूछेगा। ठीक है, तो इसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ये जो चीजें हैं वो आप लोगों को याद रखनी है, कंजक्शन से याद रखने हैं, ठीक है ना। तो एक दो बार आप लोग नजर में निकालोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक, अब देखना, और बाकी तो थोड़ी वो ऑब्जेक्टिव क्लास आप लोगों के लिए आएगी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना कंपाउंड सेंटेंस होती क्या है देखना कि ऐसे सेंटेंस में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब कि दोनों आश्रित नहीं होते, यानी दोनों डिपेंडेंट नहीं होते। कॉम्प्लेक्स में तो डिपेंडेंट होते हैं और इसमें कंपाउंड में डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये इसमें दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अब ये सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े रहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब कि इंडिपेंडेंट कंजक्शन से जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं उन्हें। अब देखना, इसकी ट्रिक है फैन बॉयज। ठीक है, फैन बॉयज, ये इसकी ट्रिक है। एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, और एंड का मतलब नोट, और इसका है ना नोर है ये। ठीक है, नोर है ना, और बट, बी का मतलब बट, और ओ का मतलब और वाई का मतलब यट, और एस का मतलब सो। तो इस तरीके से इससे एक ट्रिक बनती है फैन बॉयज। ठीक है ना। तो देखना, आई वेंट टू द फेयर बट डिड नॉट बाई एनीथिंग। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? ये कौन सा सेंटेंस हो गया? कंपाउंड सेंटेंस हो गया। कौन सा हो गया? कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ठीक है ना। तो ये मतलब कि अगला आइडेंटिफिकेशन से देगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन से देगा, और मतलब ज्यादा पूछेगा ना, ज्यादा हाई लेवल से पूछेगा तो आप लोगों के 4 ऑप्शन देंगे कंजक्शंस के, और वहां आप लोगों को पूछा जाएगा कि भाई ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन से कंजक्शन का यूज होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन से कंजक्शन का यूज होता है, कंपाउंड सेंटेंस में कौन से कंजक्शन का यूज होता है। टोटल यूं कह सकते हो कि आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे। ठीक है ना। तो अब देखना आगे, यू कैन हैव टी और कॉफी। ठीक है, यू कैन हैव टी और कॉफी, ये क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये बट भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, तो ये ना, ये कंपाउंड सेंटेंस है दोनों के दोनों। तो इस तरीके से आप लोगों को समझना है, ये ट्रिक याद कर लेना भाई। ठीक है, फैन बॉयज। ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट। आप देखना, आगे आप लोगों का काम आसान कर दिया मैंने। ठीक है, आसान कर दिया कि कंजक्शंस यानी कोऑर्डिनेट, मतलब कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के और कंपाउंड सेंटेंस के कंजक्शंस यहाँ पर लिस्ट दे दी है, और आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। और ये चीज आप लोगों के एग्जाम में जो बनने वाले हैं वही, यानी आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं वही। ठीक है, वैसे तो कंजक्शंस की बहुत सारी बड़ी लिस्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वही चीज दी है जो आप लोगों के एग्जाम में काम आने वाली है। ठीक है ना। तो देखना कि देखो, कंजक्शंस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो कंजक्शंस काम आते हैं वो कंजक्शंस कौन कौन से हैं, इससे आप लोगों का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे कि आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन, ये कंजक्शंस याद रहेंगे तो आइडेंटिफिकेशन से जो क्वेश्चन बनेंगे, और इसके अलावा जो क्वेश्चन बनेंगे ना, वो भी आप लोगों के लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना कौन कौन से हैं। हु, हुज, हुम, विच, दैट, वाई, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के वही। ठीक है, वाई, इफ, व्हेन, व्हाइल, थो, ऑल्दो, एज, सो, बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, अनटिल, और ये सिंस है, और वेदर है, व्हाट है, टिल है, और इटीसी आदि। ठीक है, ये है ना, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में काम आते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। ये कौन से कहलाते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ठीक है, कंजक्शंस। समझ में आ गई चीज, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। अब देखना आगे, कंजक्शन इन कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में जो कंजक्शंस होते हैं वो कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? जैसे फॉर है, एंड है, नोर है, बट है, और है, यट है, सो है, एज वेल एज, बोथ एंड, और नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नोर, एल्स, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर, देयरफॉर, एज, सो एज, देन, इटीसी। ठीक है, ये मतलब कि अगर इतने भी याद रखोगे ना तो आप लोगों का काम निकल जाएगा। ठीक है, आप लोगों का काम निकल जाएगा। ठीक है ना। वैसे तो कंजक्शंस की बहुत सारी लिस्ट है। ठीक है, मतलब कि ये टॉपिक है वो काफी उलझा के दे रखा है कि जब आप लोग थोड़ा सा और डीप में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जो कंजक्शन है वो कंपाउंड सेंटेंस में भी काम आते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस के जो कंजक्शन है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी काम आते हैं। तो वो ज्यादा गहराई में मत जाना। ठीक है, ज्यादा गहराई में मत जाना। आप लोगों को बस
इतना काफी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, ये लास्ट स्लाइड है भाई आज की क्लास की। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही है, ये जो टॉपिक है वो इतना ही है, ठीक है। वैसे तो मैं इसकी 2-3 क्लास देने से कोई फायदा नहीं है। अब सीधे डायरेक्ट जो बाकी के जो बचेंगे ना, बचे हुए जो टॉपिक है, जैसे वन वर्ड है, एंटोनिम सिनोनिम है, जो वोकेब के जो पार्ट है उसकी डायरेक्ट क्लास आएगी, ठीक है। इस क्लास में इतना ही है, ठीक है ना, बस इतना ही है। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है, ठीक है, वाकई में अच्छी लगी है, तो एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। आप ही लोगों के लिए है ये क्लासेस, ठीक है। लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो आप चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। आप ही लोगों का चैनल है और आपको ये आगे बढ़ाना है, ठीक है। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है, ठीक है ना। आप ही लोगों के लिए मैं खड़ा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। और एक और सूचना, वो क्या है कि अपनी जो क्लासेज है वो मंडे टू सैटरडे, ठीक है। सैटरडे शाम को 8 बजे आती है भाई, ठीक है, 8 PM, ठीक है। और प्रीमियर पे चलती है, ठीक है, प्रीमियर पे ये चलती है भाई, ठीक है। इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और आप लोगों के लिए ग्रामर के शॉर्ट्स भी डेली के डेली दिए जा रहे हैं, तो उनको भी देखा करो, ताकि आप लोगों का जो क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है, क्विक रिवीजन हो जाए। जब आप लोगों के एग्जाम पास में आएगी ना, तो इनकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अगली जो ऑब्जेक्टिव क्लास आएगी उसका शेड्यूल मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही है। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।